हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इट हैज़। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपको नंबर्स दिए हुए हैं जो कि रेशनल नंबर्स हैं, और इन रेशनल नंबर्स को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। इनको देखना है कि ये डेसिमल फॉर्म में है, और साथ ही में ये भी बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है, ठीक है, और उन दोनों ही चीज़ों को समझने के बाद फिर अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजीली हो जाएगा। तो पहला टॉपिक यहाँ पे, पहला कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट आपको ये देखना होगा कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, है ना, इसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकंड है आपका टॉपिक जो है वो आपका ये है कि जो टाइप्स हैं, अगर टाइप्स आपको समझ में आते हैं, टाइप्स ऑफ किसके टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे मेनली दो टाइप की बात की गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इन दोनों टाइप्स को देखते हुए फिर आपको ये बताना है, दोनों टाइप्स को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद फिर दोनों ही टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपको इनको देखना है, इनको चेंज करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर में चेंज करने के बाद में फिर देखना है कि इसमें कौन सा टाइप यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि कौन से दो टाइप्स के यहाँ पे डेसिमल नंबर्स की बात की गई है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ओके। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। सेकेंड टाइप आपका है यहाँ पर, वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे जो भी नंबर ऐसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर अगर हम इन्हीं को एग्जांपल के रूप में लेते हैं, यहाँ पर 36/100 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करना है किस में, डेसिमल में, तो कैसे चेंज करूँगा, यहाँ पर डाउन साइड में 2 0 दिए हुए हैं, है ना, 1 के साथ। तो जब भी 1 के साथ 1 0 2 0 या 3 0, है ना, तो उनको हम डायरेक्टली यहाँ पर डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली रिमूविंग बाय 2 0। यहाँ से हम 2 0 रिमूव करेंगे, और अप साइड में जो नंबर दिया हुआ है 36, ठीक है, 2 0 थे तो दो ही नंबर के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो 0.36 ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है जिसमें कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे अभी हम देखते हैं सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, और फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों ही टाइप्स को अच्छे से समझना है। फिर हमको इनको देखते हुए ये बताना है कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है स्टूडेंट, आया समझ में। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सारी स्टेप्स को कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, इस टाइप के। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, अब ये देखते हैं, ठीक है। 1/11 अगर दिया हुआ है तो इसको मुझे डिवाइड करना होगा 1 को 11 से। देखिए यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 11, तो जब 1 को 11 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 1 तो स्मॉल रहेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा, 0 किया, ठीक है। अभी भी यहाँ पर 10 जो है वो 11 से स्मॉल है, तो यहाँ पे मैं 0 लगा करके फिर यहाँ एक 0 ऐड कर सकता हूँ। अब बात बन सकती है ना, कैसे बात बनेगी, 11 9 जा 99 कर सकते हैं हम। अब 11 9 जा 99 किया तो यहाँ पर 1 बचेगा, कहाँ बचेगा, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं, अभी हमें इसको और आगे प्रोसीड करना होगा स्टूडेंट। आगे प्रोसीड करने के लिए इसके लिए यहाँ पे अब एक और 0 लगानी होगी। अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो हम यहाँ पे एक 0 और ऐड कर सकते हैं हमारी तरफ से, लेकिन अब यहाँ पर एक और 0 लगाने के लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 99 हुआ। अब यहाँ पर 1 आ गया वापस, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर यहाँ पर हम अपनी तरफ से 0 ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये 11 से स्मॉल है, तो एक और 0 लगाने के लिए फिर हमको यहाँ पे हमारा 99 हुआ था 11 9 से, अब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया। अब वापस 9 टाइम्स हमको देखना होगा, 11 9 जा 99, नहीं आया समझ में। एक बार फिर देखिए 11, यहाँ पर पॉइंट लगाया है ना, यहाँ पर 1 0 लगाई हमने, फिर एक और बार 0 लगाने के लिए फिर 0 लगाया,
फिर 11 9 जो 99 हुआ, फिर वापस 1 आया तो हमने यहाँ पर 0 लगाई, फिर यहाँ पर 0 लगाने के बाद यहाँ पर 0 किया, फिर 11 9 जो 99 किया और 1 बचा, फिर वापस हमने ये प्रोसेस रिपीट की। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0.090909। तो 0.090909 ये सभी क्या है, रिपीटिंग हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, है ना। ये जो नंबर सही क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको बार लगा करके 0.09। तो यही जो टाइप है आपका, ये एक डेसिमल नंबर है और ये डेसिमल नंबर का किस टाइप का डेसिमल नंबर है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टाइप का नंबर है। ठीक है, आया स्टूडेंट समझ में। तो ये डेफिनेशन हुई आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं आपके, जो कि हमने अभी देखा 0.36। तो अब इन रेशनल नंबर्स को हमको चेंज करना होगा, किस में चेंज करना होगा स्टूडेंट, डेसिमल्स में। फिर डेसिमल्स में चेंज करने के बाद में फिर हमको ये बताना है कि डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। ओके, तो आइए समझते हैं फिर अब इसको कैसे कॉपी में कंप्लीट करना है, और फिर आगे हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी ना। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हम कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.36 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, और यहाँ पर 0.09 जो है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। अब आगे हम जब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तो इसको पहले हमको सोल्व करना पड़ेगा, इसको हमको चेंज करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 8 4 32 होगा, 32 + 1 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 के बाद फिर यहाँ पर डाउन साइड में हमारा 8 रहेगा। अब इसको हमको डिवाइड करना होगा 33 / 8। तो 33 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 8 4 32। ठीक है, 1 बचेगा। अब 1 बचेगा तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा के 0 8 कर सकते हैं, 8 1 8 होगा। फिर यहाँ पर रिमाइंडर वापस कितना बच रहा है, 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने पॉइंट ले लिया हुआ है तो यहाँ हम 0 8 कर सकते हैं। अब 8 2 16 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 16 होने के बाद में अब 20 - 16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वापस हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, है ना। 8 5 से कितना हो जाएगा, 40। अब 8 5 से 40 हुआ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमको यहाँ पर डिवाइड करते ही रहना है ना। और अगर 0 नहीं आता किसी केस में तो फिर वहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा वो वाला नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पर 4.125 आ रहा है। अब 4.125 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ये कौन सा स्टूडेंट, यहाँ पर कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली तौर पर बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, हमको 13 से डिवाइड करना है 3 को। ठीक है, तो 13 3 स्मॉल है 13 से, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 13 3 × 9 नहीं हो जाएगा, है ना। 13 2 × 26 करना होगा, 26 करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा आपका। ओके स्टूडेंट, अब 13 यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट लिया हुआ है हमने तो यहाँ पर 0 कर सकते हैं हम। 13 2 × 26 हो जाएगा, 13 3 × 39 हो जाएगा, 39 करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर वापस 0 अगर हम लगाएंगे तो भी काम बनेगा नहीं। अब यहाँ पे वापस 0 लगाना होगा और यहाँ 0 पुट करना होगा, तो 13 3 × 39, 13 4 × 51, 13 7 × 91, 13 7 × 91 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, 91 करेंगे, फिर 9 यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा। फिर वापस यहाँ पर हमको 0 पुट करना होगा, 13 6 × 78, यहाँ पे कितना बच रहा है, 12। हमें जब तक डिवाइड करना तब तक यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 ना जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 वापस 93 की, 13 9 × 117। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो 2 है ना। अब 2 के बाद फिर वापस हमको यही का प्रोसेस करनी होगी, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 13 3 × 39 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर हमें यहाँ पे 0 लेना होगा, फिर 13 7 × 91 करना होगा, है ना। फिर 90 बचेगा यहाँ पर, फिर यहाँ 9 बचेगा और फिर 0, ऐसा मतलब यहाँ पे इसके बाद वापस यही नंबर हमारे रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कौन से नंबर, ये 2 3 0 7 6 9, तो हम इसको यहाँ पर 2 0 7 6 9 ये जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे स्टूडेंट, ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका फिर क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं,
हमारा फर्स्ट में कौन सा आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड में आपका आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और फोर्थ में आ रहा है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों, क्योंकि 4.125 इसमें कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा था, है ना, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5th और 6th भी है यहाँ पे, तो जो कि आपको करना है, कंप्लीट करना है, जब तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को लेकर के नहीं आ जाता हूँ। ठीक है, यू शुड ट्राई टू सॉल्व दैट वन क्वेश्चंस, इफ यू can solve then can also you can do, but in the next video definitely here I will solve that also. So अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर इट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन also you have to make sure about it that you subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get the more and more information about which here I upload the videos there, है ना। So आपको अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है स्टूडेंट, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही में आपको बेल आइकन पे भी प्रेस करना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वीडियोस से रिलेटेड होगी जो यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सारी आपके पास यहाँ पर टाइम टू टाइम पहुँच जाए। ठीक है ना, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।